हेलो एवरीवन। आज हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट 2 है। तो आज हम जानेंगे इफ एल्स। इफ एल्स तो जान चुके हैं। इफ एल्स एलिफ तीनों को देखेंगे। तो एलिफ क्या होता है बेसिकली वो मैं पिछले क्लास में बताई थी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का एक पार्ट है इफ एल्स एंड एलिफ, और इसे हम ट्रू और फॉल्स के तौर पे जानते हैं। अगर कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ हम बताए थे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रही हूँ। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है 1 मिनट इसको थोड़ा ओके। तो ये जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो प्रोग्राम के एजुकेशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यह स्टेटमेंट आपको कोड को डिफरेंट पाथ पर एग्जीक्यूट करने की सुविधा देते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन और इटरेशन। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है एक होता है कंडीशनल, दूसरा होता है लूप और तीसरा होता है वो जो है आगे हम बताएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है allow you to execute a specific block of code based on certain condition. कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट इंक्लूड। तो हमने कल देखा था इफ स्टेटमेंट क्या होता है। एलिफ स्टेटमेंट जो है वो आज हम देखेंगे, और कल जो है हमने देखा था एल्स स्टेटमेंट। तो एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो पाइथन में यूज होता है। यह एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है और यह मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यह इफ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में आता है। तो एक तरह से हम कह सकें कि ये जो है इफ और एल्स का जो है ये एक मर्ज है, जैसे कि एल्स का एलिफ का एल्स का मर्ज है ई एल और इफ का मर्ज है इफ। तो ये एक तरह का मर्ज है, शॉर्ट फॉर्म है। मल्टीपल कंडीशन में जो है ये चेक करने के लिए यूज होता है। मल्टीपल्स मीन्स कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग करना है, उसमें जो है हम यूज करते हैं एल्स का। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको चेक करना हो एक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है तो आप एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो आगे हम अभी जुपिटर पे बताएंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 10। इफ नंबर, ये जो नंबर है नंबर जो है स्टोर है, ये 10 नंबर जो है ये नंबर में स्टोर है। तो ये जो है ग्रेटर देन है नंबर, जीरो से ग्रेटर देन है नंबर, मतलब कि 10। ओके, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। तो एलिफ में क्या होता है, अगर ये नंबर है लेकिन ये जीरो से क्या है, ये जीरो, ये इसे क्या है इसमें बताया गया है ग्रेटर है, तो ये क्या है निगेटिव। तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, नहीं तो एल्स नंबर इज जीरो। तो बेसिकली जो है ये आगे जो है हम अभी जुपिटर पे बताएंगे कि एलिफ का जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं और एलिफ को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके ओके। तो ये जो है कोड में नहीं है मार्कडाउन में, तो शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो ये जो है ये रन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब एलिफ के ऊपर जो है हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, कंडीशन देखेंगे कि एलिफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल जो है कैसे कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको ऐसा एक प्रोजेक्ट मिले जैसे कि आपको है एज अ डेटा एनालिस्ट, आपको एज आइडेंटिफाई करना हो, तो एज आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इफ एल्स एलिफ का यूज करके वो देखते हैं। सो यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, कमेंट में एज आइडेंटिफाई बिटवीन 0 to 1 to
एबव 60। ओके, तो हमें जो है बेसिकली एज को आइडेंटिफाई करना है, और तो हमें जो है एज आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं एज आइडेंटिफाई तो ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें जो है इंटीजर को, क्योंकि अगर किसी का हमको नाम एज पूछना है, एंटर योर एज, तो वो अपना एज जो है इंटीजर में पूछेगा, ना कि इंटीजर में ही बताएगा, जैसे कि 10, 20, 60, 80, 90 जो भी हो, लेकिन वो फ्लोटिंग में नहीं बताएगा। फ्लोटिंग में नहीं बताएगा, तो इसलिए हम जो है फ्लोटिंग का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग इंटीजर का यूज करेंगे। तो बेसिकली आप लोग को विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन को जो है हम लोग विजिबल में रख दिए हैं। तो इंटीजर, और यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन। देन यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग को एंटर योर एज। देन यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो है हमारा जो है मेन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा कि इफ का जो है कैसे यूज होगा? अगर मान लीजिए किसी का एज जो है वो 0 से, तो यहाँ पे जो है एज नाम का हम वेरिएबल बना दिए, क्योंकि एज, इफ यहाँ पे एज को हम रख देते हैं एज से, मान लीजिए एज में कोई 7 एंटर किया, तो यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करना होगा कि अगर मान लीजिए एक फिक्स्ड जो है नंबर डालना होगा। अगर इफ मतलब क्या? अगर, तो देन यहाँ पे है अगर इससे छोटा है, तो एज से अगर मान लीजिए छोटा है या बराबर है, तो बच्चा जो है 12 तक क्या रहता है? चाइल्ड रहता है। तो यहाँ पे प्रिंट करना होगा, हमें प्रिंट लिखना होगा, प्रिंट। यहाँ पे कॉलन नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे कॉलन भी डालना होगा। ओके, तो देन यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग का। तो देन यहाँ पे लिख देंगे यू आर चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो है, अगर मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है, हमें जो है चेक करना है एज को आइडेंटिफाई, ठीक है? तो एज में कोई यहाँ पे ये एज नाम का वेरिएबल बनाए हैं, और यहाँ पे कोई अपना एज डालेगा, मान लीजिए 8 डाला, तो 8 डाला तो 12 से मतलब कि क्या होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए, या 12 से छोटा होना चाहिए, तो वो जो किस में प्रिंट हो जाएगा? यू आर चाइल्ड। अगर ये 12 से ऊपर आ गया, तो क्या होगा? उसके बाद हम लोग उसका अलग प्रोग्रामिंग करेंगे। या तो मतलब एलिफ, यहाँ पे जो है अब क्या कंडीशन लगाएंगे? एलिफ का। तो एलिफ, ओके, तो यहाँ पे एलिफ एज, एज जो है कितना होना चाहिए? एज में हम डाल देते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो है एज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ओके, तो एज या इज इक्वल टू, ओके, तो इज इक्वल टू डाल देते हैं, कितना डाल देते हैं? 19। ओके, तो ये जो है एज, यहाँ तो हम एलिफ मतलब क्या? एलिफ मतलब या तो, या अगर ये 12 तक यहाँ पे इफ का यूज किए 12 तक, मतलब कि ये क्या कहलाएगा? यू आर चाइल्ड। अब जस्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे 19 या 18 या 16 कोई डाला, तो अब हमें क्या प्रिंट करना होगा? 19 तक के आयु के बच्चे को क्या बोलते हैं? टीनेजर। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट यू आर टी नेजर।
तो ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अब जो है आगे और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है सीनियर सिटीजन कहाँ तक होता है, 60 से अबव को हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं। ओके, तो अगर जो है मान लीजिए एलिफ का यूज और करना पड़ेगा, क्योंकि जो है सीनियर सिटीजन में जो है वो 60 से अबव होता है, तो एलिफ का और यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एज एज डालते हैं, एज ओके, तो यहाँ पे जो है आ, इसको क्लोज नहीं किए थे, तो एलिफ एज, और यहाँ पे जो है इसको इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 59। 59 तक जो है एज, जो है 59 तक एज जो है वो एडल्ट रहता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ओके। तो यहाँ पे जो है सेमी कॉलन छूट गया है, यहाँ पे भी सेमी कॉलन छूट गया है। तो यहाँ पे जो है प्रिंट करना होगा, प्रिंट प्रिंट यू आर यू ओके। तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का यूज करेंगे, तो यू आर एन एडल्ट ओके। तो यू आर एन एडल्ट, स्ट्रिंग क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देन ये जो है हमने यूज किया, हम फिर से बता रहे हैं, इफ का जो यूज किए हैं, अगर 12 तक ये मतलब कि एज रहा 12 तक या बराबर रहा, तो ये जो है यू प्रिंट हो जाएगा यूर चाइल्ड। अगर नहीं हुआ एज, मतलब कि आगे बढ़ गया 13, 14, 15, 19 तक, तो या तो वो जो है प्रिंट हो जाएगा यू आर टीनेजर। तो अगर ये भी नहीं हुआ और आगे बढ़ गया स्टूडेंट, ये एज जो है वो मतलब कि एंटर हुआ 19 से अबव, तो 20 से लेके 59 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा यू आर एन एडल्ट। अब जो है सीनियर सिटीजन कहाँ तक होता है, 60 तक होता है। तो यहाँ पे जो है एल्स का यूज करेंगे, नहीं तो एल्स मतलब नहीं तो एज, एज से क्या होगा, छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, देन यहाँ पे जो है कोलन का यूज करेंगे और एंटर करेंगे, प्रिंट प्रिंट। देन यहाँ पे जो है यूज करेंगे यू आर सीनियर सिटीजन ओके। तो यहाँ पे आप लोग को एक, अगर पहले से ये सब पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये एक जीके हो गया आप लोग के लिए। तो यहाँ पे जो है अब क्या करना होगा, हम लोग को प्रिंट करना होगा ओके। तो यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है एल्स का यूज होता है, क्योंकि जो है ये 59 तक जो है यू आर एन एडल्ट, मतलब कि 59 तक जो है एडल्ट रहता है। उसके बाद जो है 60 से जो एबव जो एज रहता है, तो उसे हम कहते हैं यू सिटीजन, सीनियर सिटीजन ओके। तो ये जो है आप लोग को प्रोग्रामिंग हो सकता है समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं, एबव देन ओके। तो अब इसको हम जो है रन करते हैं, तो रन करने के बाद जो है फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे जो है एज पूछ रहा है, एज मान लीजिए 76 पूछते हैं, डालते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो है लिखा रहा यू आर सीनियर सिटीजन। तो मतलब कि ये जो है, अगर हम और कुछ इसमें मान लीजिए दूसरा एंटर करते हैं, फिर से रन इसको करते हैं, रन करने के बाद इसमें कोई सा भी नंबर डालते हैं, मान लीजिए डालते हैं 15, तो देन यहाँ पे जो है प्रिंट हो गया यू आर टीनेजर। तो ये जो है प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है वो एज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए है,
तो यहाँ पे जो हमने जो है 12 तक जो है यू आर चाइल्ड, 19 तक जो है वो होगा यू आर टीनेजर, 59 तक जो है एडल्ट, और उसके बाद जो है 59 से जितना भी एज रहेगा 100 तक या 110 तक, तो वो जो है सीनियर सिटीजन कहलाएगा। और इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे जो है हम डाल दिए 90, तो देन इसको रन करती है, ओके रन नहीं एंटर करते हैं, तो ये जो है ये सीनियर सिटीजन ही कहलाएगा। अगर हम मान लीजिए फिर से इसको रन करते हैं और यहाँ पे एज डालते हैं, एज डाल देते हैं 56, देन एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो है एडल्ट आ गया, प्रिंट आ गया। तो ये जो है ये एज आइडेंटिफाई करने के लिए है। और अगर हमें और इसमें जैसे प्रोग्रामिंग करना हो एलिफ का, तो एलिफ यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एलिफ क्या है, और जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है वो भी हमें कमेंट में। तो बेसिकली जो है 1 मिनट, तो 0 से 50 जो है वो गुड है एयर क्वालिटी होगा, 51 से 100 जो है मॉडरेट एयर क्वालिटी, एंड 100 से 150 जो है वो जो है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, एंड देन 150 से 200 जो है वो अनहेल्दी, 200 से 300 जो है वो वेरी अनहेल्दी, और जो है ओवर 300 से एयर क्वालिटी। तो इसी चीज़ को जो है हम लोग अभी परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे, और इसको जो है डीपली जानेंगे। तो ये जो है बेसिकली विजुअल का जो है ये पार्ट है, वो आके हम लाइब्रेरीज पे जानेंगे। पाइथन का जो लाइब्रेरीज है, मैटप्लॉटलिब, और भी जो उसका जो डीएफ वगैरह जो है वो सब हम जानेंगे बाद में। तो सबसे पहले जो है ग्रीन को जो है उसको किसे डिनोट करते हैं, गुड एयर क्वालिटी, येलो को जो है मॉडरेट एयर क्वालिटी, ऑरेंज को अनहेल्दी, एंड रेड को अनहेल्दी। तो बेसिकली ओवरव्यू जो है ये द एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लोग रेंज निकालेंगे इन जुपिटर। तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है जो है ए क्यू आई जो है कमेंट किए हैं, जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, रेंज जो रहेगा 0 to 300, और ए क्यू आई जो है 1 मिनट, है सबसे पहले जो है यहाँ पे कमेंट किए लिखे हैं ए क्यू आई, दिस इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, रेंज जो है 0 to 300 रहेगा, और इसको जो है रन करते हैं। तो बेसिकली जो है तो यहाँ पे जो है ए क्यू आई जो है वो क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इंटीजर में रहेगा। जो भी यहाँ पे इनपुट डालेगा 50 से मतलब कि 0 से 300 तक, तो जो है वो इंटीजर में ही रहेगा, फ्लोटिंग में भी रह सकता है, बट फ्लोटिंग में तो नहीं रहता है, लेकिन इंटीजर में जरूर रहता है। तो इंटर द एयर क्वालिटी इंडेक्स इनपुट में डाल दिए हैं, और इसमें जो है कंडीशन लगा दी है इफ, मतलब कि ए क्यू आई से जो है 50 से जो है वो ए क्यू आई छोटा रहना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए, 50 से बराबर भी रहना चाहिए और लेस देन भी रहना चाहिए। तो प्रिंट क्या होगा, एयर क्वालिटी इज गुड, देन एंटर करते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग अब यूज करेंगे एलिफ का, देन एलिफ ए क्यू आई जो है वो से छोटा रहना चाहिए, किससे, 100 से 100, देन सेमीकोलन, एंटर, प्रिंट। तो यहाँ पे जो है
प्रिंट में क्या आना चाहिए 100 तक का, तो 100 तक का जो रेंज था वो मॉडरेट एयर क्वालिटी, तो यहाँ पे जो है मॉडरेट एयर क्वालिटी हो जाएगा। तो मॉडरेट एयर क्वालिटी, देन इसको जो है अब क्लोज हो जाएगा। देन फिर से हम यूज करेंगे एलिफ का, और देन ए क्यू आई जो है वो लेस देन लेना चाहिए और इक्वल रहना चाहिए। किससे रहना चाहिए, तो देन 150 सेमी कॉलन देन प्रिंट सो एयर करने जो है वो एयर क्वालिटी क्या रहना चाहिए, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे जो है अनहेल्दी सेंसिटिव groups, then bracket close, then okay। अब जो है हमें जो है रेंज कहाँ तक लाना है, 300 तक। तो एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ ए क्यू आई, देन लेस देन किससे रहना चाहिए, 200 से 200, देन कॉलन, फिर से प्रिंट का यूज करेंगे, प्रिंट, देन स्ट्रिंग स्टार्ट एयर क्वालिटी is unhealthy देन ये जो है स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से एलिफ का यूज करेंगे, रेंज इसका एक बार देख लेते हैं। ओके, तो अनहेल्दी इस पे जो है 300 तक, वेरी अनहेल्दी। तो एलिफ ए क्यू आई, रेंज क्या रहना चाहिए, 300, देन 300, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट एयर क्वालिटी इज very unhealthy string close bracket close, then अब यहाँ पे से जो है 300 हमारा जो है टारगेट कंप्लीट हुआ। अब जो है यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे, एल्स अब जो है 300 से अब जो भी मतलब कि नंबर्स रहेंगे, जो भी यूजर इनपुट डालेंगे तो वो जो है क्या आएगा, हजार्ड्स पे आ जाएगा, हजार्ड्स पे। तो देन कॉलन स्टार्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट तो स्ट्रिंग स्टार्ट एयर क्वालिटी इज क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी इज हैजर्ड। सो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज होता है, ब्रैकेट क्लोज, देन अब जो है हम इसको रन करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, हो सकता है फिर से हम ओके। तो यहाँ पे जो है अब जो है प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो 50 तक जो है वो एयर क्वालिटी इज गुड, मतलब कि वो 50 तक जो AQI रहता है वो रेंज जो रहता है वो गुड रहता है। अगर 100 चला गया, मतलब कि 50 से 100 तक चला गया तो मॉडरेट, अगर 150 से 200 तो अनहेल्दी, 200 से 300 then very unhealthy, and then 50 300 above then print is air quality is hazard। तो यहाँ पे जो है हम कोई सा भी रैंडमली नंबर डालते हैं
जैसे कि 267, तो क्या प्रिंट होगा? तो 267 जो है वो किस में प्रिंट होता है? 200 से 300 के बीच। तो जो हमें हमें प्रिंट होकर मिलेगा वो मिलेगा एयर क्वालिटी इज वेरी अनहेल्दी। तो अगर हम फिर से अगर हम इसको रन करते हैं, ओके, तो देन यहाँ पे जो है एल्स, सो यहाँ पे जो है फिर से अगर हम कोई सा भी नंबर लेते हैं जैसे कि 800, तो क्या कहलाएगा 800? 800 जो है वो, क्योंकि 800 क्या है, 300 से एबव है, मतलब कि हम जो है एक ऑटोमेशन इसमें डाल दिए हैं, प्रिंट कोडिंग डाल दिए हैं कि 300 तक क्या कहलाता है, 200 तक क्या कहलाता है, 150 तक क्या कहलाता है, 100 तक क्या कहलाता है, 50 तक क्या कहलाता है। लेकिन 300 से जो है एबव जो रहेगा वो जो है एजेट में आ जाएगा, तो वो जो प्रिंट होके आएगा एयर क्वालिटी। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ पूरा जो है डीपली मैं बता रही हूँ, जहाँ पे इंसान को जैसे भी अगर ये मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग आप लोग को समझा देती तो वो समझ में नहीं आता। मैं इसलिए जो है उसको पहले ग्राफ बताई कि ग्राफ क्या होता है, रेंज क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद मैं इसको प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्रामिंग के बाद जो है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एलिफ एल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। सो एक और हम रन करते हैं एक बार और हम यहाँ पे डाल देते हैं, मान लीजिए 30, तो ये जो एंटर होके आएगा एयर क्वालिटी इज गुड, क्योंकि 50 के अंदर है, 50 या 50 के इक्वल रहना चाहिए। अगर मान लीजिए एक इक्वल वाला डाल देते हैं जैसे कि 100, देन क्या प्रिंट होगा? ओके, तो प्रिंट होना चाहिए मॉडरेट एयर क्वालिटी, मतलब कि 100 के इक्वल है और जो है ये कहलाएगा प्रिंट हो जाएगा मॉडरेट एयर क्वालिटी। तो अगर यहाँ तक कुछ समझ में कुछ डाउट है तो कमेंट के जरिए हमें बताइए, और हमारी टीम जो है वो 2 आवर के अंदर जो है रिप्लाई जरूर करेंगे। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब जो है और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आजकल जो है ट्रेंडिंग में बहुत चलता है फूड ऑनलाइन डिलीवरी। तो फूड ऑनलाइन डिलीवरी का जो है चार्जेस कैसे जो है हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जोमेटो में या कोई सा भी फूड कोई सा भी कंपनी में आपका फूड डिलीवरी जहाँ से होता है, जैसे कि जोमेटो हो गया या डोमिनोज हो गया या और सब जो अदर जो है, तो उसमें आपको जो है एक प्रोजेक्ट मिला है कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो ऑटोमेटिक जो है प्रिंट होके आ जाना चाहिए, जो यूजर है उनको मिल जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5 किलोमीटर के अंदर जो है या इक्वल या 5 किलोमीटर जो है इसी के अंदर जो है कोई यूजर जो है वो फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, और इसमें जो है चार्जेस जो है 5 किलोमीटर का जो चार्जेस लगेगा वो चार्जेस लगेगा मान लीजिए 30 रुपीज। ओके, तो 30 रुपीज चार्जेस लगेगा, और कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर, और चार्जेस डिलीवरी चार्जेस कितना लगेगा? 30 रुपीज। देन और अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर के आसपास, तो इसका जो चार्जेस लगेगा डिलीवरी चार्जेस 60 रुपीज। देन अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर जाते हैं, 15 किलोमीटर, तो डिलीवरी चार्जेस हो जाएगा 90 रुपीज। देन अगर हम और अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर जाते हैं, 30 किलोमीटर, तो ये जो है डिलीवरी चार्जेस हो जाएगा 120। तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे अभी कि फूड डिलीवरी वाले जो है चार्जेस कैसे लेते हैं और ऑटोमेशन जो है कैसे करते हैं। तो यहाँ जो है ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमने सीखा कि फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और और अगर अदर जो है अगर हमें डेटा एनालिस्ट अगर कहीं जॉब लगा
फूड डिलीवरी और फूड जो है कंपनी में जो ऑर्डर करते हैं या डिलीवर करते हैं, तो उस कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट जो है आपका जो जॉब रहेगा वो कनेक्ट करना होता है यूजर को। जैसे कि ये यूजर है और इसको जो है फूड आइटम बहुत सारे हैं और इसमें फूड आइटम्स को कनेक्ट करना रहता है एज अ डेटा एनालिस्ट को, और इसमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो अभी जो है बेसिकली हम लोग अभी इसको ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग हेडलाइन डालते हैं। हेडलाइन तो कमेंट का यूज करते हैं, कमेंट का। फूड ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। तो यह जो है हमने यहाँ पे जो है हेडलाइन में लिखा ऑनलाइन फूड डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस नाम का वेरिएबल बनाते हैं, डिस्टेंस, और जो है फ्लोट में इसको यूज करते हैं। फ्लोट में इसलिए क्योंकि किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जब भी रहता है, डिस्टेंस जब भी रहता है वो किस में रहता है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में रहता है तो किलोमीटर तो डेसिमल में भी रह सकता है, 5.1 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर। तो ये जो है फ्लोट जो है वो इंटीजर को भी जो है काउंट करता है प्लस फ्लोटिंग डेसिमल को भी। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग फ्लोटिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्लोटिंग का यूज करेंगे क्योंकि किलोमीटर जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इनपुट, तो प्रिंट यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग में एंटर एंटर डिलीवरी डिस्टेंस डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो किलोमीटर को यहाँ पे जो है km से डिनोट किए। तो यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया। और जो है प्रिंट यहाँ पे जो है डिस्टेंस डिलीवरी चार्जेस जो है डिलीवरी चार्जेस कितना हम यहाँ पे लेंगे वो लिखना होगा। डिलीवरी चार्जेस कितना लेना होगा, तो मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस जो है ओके, तो यहाँ पे जो है पहले कंडीशन का यूज करेंगे, कंडीशन का। तो इंटर इफ का यूज करेंगे और यहाँ पे जो है डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस। तो हमने बताया था कि जो है डिस्टेंस जो है वो कम रहना चाहिए किससे। मान लीजिए हम कोई सा भी 5 किलोमीटर अराउंड लेते हैं, 5 किलोमीटर, देन ये डिस्टेंस 5 हो गया। और यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस कितना लेना चाहिए, डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे जो है अंडर स्कोर इसलिए डाले हैं क्योंकि स्पेस जो है वो कोडिंग जो है स्पेस अंडर स्कोर को ही जानता है। अगर हम सिर्फ स्पेस लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए जो है स्पेस को जो काउंट करता है वो अंडर स्कोर से। तो डिलीवरी चार्जेस जो है वो कितना रहना चाहिए, मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस लेते हैं इसे 30 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे जो है अब एल्स का यूज करेंगे, एलिफ का, क्योंकि अभी जो है मान लीजिए और हमें डिस्टेंस मान लीजिए देना हो, तो कॉलन का यूज यहाँ पे नहीं किया है।
एल्स का यूज करेंगे, सॉरी एलिफ का। डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर अराउंड, देन सेमी कॉलन स्टार्ट। डिलीवरी चार्जेस जो है वो ले लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस इक्वल टू 60 रुपीज। देन एलिफ का यूज करेंगे और डिस्टेंस जो है वो अराउंड 20 किलोमीटर। डिलीवरी चार्जेस हो जाएगा, डिलीवरी चार्जेस ओके। तो यहाँ पे कॉलन का यूज नहीं किया है। डिलीवरी चार्जेस इक्वल टू 120। देन अब यहाँ पे है जो है एल्स का यूज करेंगे। मान लीजिए 20 किलोमीटर तक ही हम जो है वो फूड डिलीवरी करते हैं, तो अब एल्स का यूज करेंगे। एल्स का यूज करेंगे, अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर से एबव रहा तो डिलीवरी चार्जेस कितना रहना चाहिए। तो एल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस लिखेंगे। डिलीवरी चार्जेस अंडरस्कोर चार्जेस इक्वल टू 200। ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ जो है 5 किलोमीटर जो है डिलीवरी चार्जेस वो 30 किलोमीटर रहेगा। एलिफ जो है वो एलिफ का यूज करेंगे और 10 किलोमीटर, तो वो जो है डिलीवरी चार्जेस जो है 60 रुपीज रहेगा। और जो है अगर 20 किलोमीटर रहा तो 120 रुपीज रहेगा। अगर 20 किलोमीटर से अबव रहा तो जो है वो डिलीवरी चार्जेस कितना लगेगा, 200। तो इसको प्रिंट किए हैं और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज जो है डिलीवरी चार्ज इज, यहाँ पे प्रिंट करके लिखे हैं डिलीवरी चार्ज इज डिलीवरी। यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्जेस को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो है रुपीस का सिंबल डाल दिए हैं और इसको जो है ब्रैकेट में डाल दिए हैं। डिलीवरी चार्जेस जो जितना भी रहेगा यहाँ पे जो जितना डिस्टेंस डालेंगे उतना डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये वर्क कैसे करेगा वो अभी हम जानेंगे। तो इसको रन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है एरर आ गया, इसको डबल जो है करेंगे। तो इन डिस्टेंस जो है डिलीवरी डिस्टेंस मान लीजिए हम 12 किलोमीटर के आसपास जो है वो ऑर्डर किए हैं और इसको एंटर करते हैं। ओके। डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे एस जो है वो छूट गया था, देन इसको फिर से करेंगे। यहाँ पे जो है 12 किलोमीटर, देन एंटर करेंगे। डिलीवरी चार्जेस इज नॉट डिफाइंड। ओके। तो कुछ एरर बता रहा है इसमें, इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए 12 जो है किलोमीटर अराउंड जो है फूड डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पे जो है डिलीवरी चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एलिफ का यूज कैसे करते हैं। सो और अगर हम जो है सो तो यहाँ पे जो है यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली जो है कोडिंग कैसे करते हैं और ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है, और अगर हम इसको रन करते हैं इसको पहले फिर से, तो रन करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है मान लीजिए
67 किलोमीटर डालते हैं तो एंटर करते हैं तो ये जो है चार्जेस रहेगा 200। तो बेसिकली जो है कहने का मतलब ये है कि एक जो है एक एग्जाम्पल है ये कि हम लोग कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो होप सो ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग को जो है डिलीवरी चार्जेस निकालना हो, फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस तरह का जो है कोडिंग करेंगे। अगर जो है अगर मान लीजिए इसमें और हम जो है यहाँ पे मान लीजिए और हम 34 किलोमीटर डालते हैं या 3 किलोमीटर डालते हैं तो क्या आएगा डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज। तो ऐसे जो है कैलकुलेशन होता है डिलीवरी चार्जेस जो है कैलकुलेशन ऐसे डेटा एनालिस्ट के थ्रू जो है डिलीवरी चार्जेस निकालते हैं। तो पाइथन डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले तो जो है प्रैक्टिस जरूरी है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया है। प्रैक्टिस करने से ही सहारा जो है सॉल्यूशन जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो वो जो है माइंड के बाहर रहेगा। कुछ टाइम तक देखने के बाद जो है वो तो समझ में आ जाएगा बट प्रैक्टिकल जब तक नहीं कीजिएगा तो वो जो है सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए जो है हमने जो है असाइनमेंट इसमें दिए हैं तो वो असाइनमेंट जो है यहाँ पे जो है ये इफ एल्स एलिप्स से रिलेटेड, क्योंकि इफ एल्स का तो कल हमने जो है पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन उसमें दिए थे। तो बाकी जो 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट से, और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू, और हम जो है उसका आंसर हमारी टीम जो है वो आंसर जस्ट उसको रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को प्रोग्रामिंग करना है जुपिटर पे या पाइथन किसी भी आईडीई से कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हमारे डे 1 क्लास या डे 2 क्लास में हमने इंस्टॉलेशन का जो है वो भी वीडियो बताए हैं कि कैसे एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हैं। और इसको जो है असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है वो पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। कमेंट में हर लिंक शेयर करना है, एक सीक्रेट कोड और नाम के साथ सीक्रेट कोड भी डालना है। सीक्रेट कोड क्या रहेगा, जो भी पर्सन मान लीजिए फॉर्म फिल किए हैं उसका नाम, जिस नाम से वो फॉर्म फिल किए हैं, तो मान लीजिए किसी ने पूजा नाम से फॉर्म को फिल किया है, पूजा नाम से, तो लास्ट जो वो मोबाइल नंबर जो लास्ट उनका 4 डिजिट जो मोबाइल नंबर का रहेगा, तो ये नेम जो है ये नेम रहेगा प्लस लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर। मान लीजिए लास्ट में उनका मोबाइल नंबर डिजिट है लास्ट 4 डिजिट 8952, तो ये उनका सीक्रेट कोड हो गया। तो सभी लोग हैं कमेंट के जरिए जो है असाइनमेंट शेयर कीजिए। और असाइनमेंट कैसे शेयर करना है इससे पहले वाले डे 7 में हमने बताया था कि कैसे सबमिट करना है। और जो है अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। अब जो है ये हमारा जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम जानेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है और वो जो है फॉर लूप व्हाइल लूप क्या होता है वो आगे हम लेक्चर में उसको डीपली जानेंगे। पूरा उसका क्लास रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 उसका भी रहेगा, क्योंकि हर चीज को अगर आप डीपली अगर समझिएगा तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ ऊपर ऊपर से हम बता दिए, एक दो कोडिंग बता देंगे उसके बाद बोलेंगे नहीं एडवांस क्लास करने के लिए, एडवांस मतलब कि उनका पेड कोर्स करने के लिए। लेकिन हम जो है यहाँ पे फ्री का कोर्स करा रहे हैं, फ्री में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फ्री का जो है पूरा डीपली बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो है प्रीमियम कोर्स भी है, प्रीमियम कोर्स नहीं है, यही प्रीमियम कोर्स है जो कि फ्री है। सो
अब हम चलते हैं लाइव प्रोजेक्ट में और देखेंगे कि एज अ डेटा एनालिस्ट या पाइथन डेवलपर का क्या वर्क होता है अलग अलग कंपनी में। तो आज हमारा जो है लाइव प्रोजेक्ट है गैनवेल के ऊपर। इस पे जो है हम लोग जानेंगे एज अ डेटा एनालिस्ट या पाइथन डेवलपर बनने के लिए इसमें क्या कोर्स जरूरी है, मतलब कि क्या हमें जो है इम्प्रूव करना होगा, और इस पे जो है प्रोजेक्ट ये कौन कौन सा प्रोजेक्ट ये करते हैं। तो बेसिकली सभी कंपनी जो है विजुअलाइजेशन जो रहता है, तो विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके पे ऊपर ये जो है एनालिटिक्स के ऊपर भी होता है। तो इनका जो है सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही आ गया। ओके, तो देन ये जो है डेटा एनालिटिक्स, तो ये हर कंपनी में जो है डेटा एनालिटिक्स का हाई डिमांडिंग जो है रोल है। तो इसी पे आज हम जानेंगे कि एज अ डेटा एनालिटिक्स जो है इस कंपनी में डेटा एनालिटिक्स का क्या रोल है और ये कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मेडिकल लाइन का जो है, यहाँ पे देखिए मेडिकेड एंटरप्राइज, ये जो है मेडिकेड एंटरप्राइज मॉडर्न एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो बेसिकली आगे हम बढ़ते हैं इस पे। तो एज अ डेटा एनालिस्ट जो है यहाँ पे क्या वर्क रोल है। ओके, तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है डेटा एनालिस्ट का जो है वर्क है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो गैनवेल RX फार्मेसी सॉल्यूशन हेल्प मेडिकेड एजेंसी डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑप्टिमाइज ड्रग स्पेंडिंग एंड improve patient care. Our interface streamlines process enabling faster update, seamless access to critical information to enhance efficiency and service quality. With modular solution that align to your need, you can control cost and achieve measurable outcome whether you choose our full suite or a single solution. Our team ensure you maximize value while meeting program goals. तो ओवरव्यू जो है ये इनका जो है फार्मेसी प्रोग्राम है। तो फार्मेसी के ऊपर इन्होंने मेडिकेड जो है सॉल्यूशन किया था। अब फार्मेसी एनालिटिक्स क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ से जो है इनसाइड जो है, यहाँ से जो डेटा एनालिटिक्स का जो रोल है वो ज़्यादा यहाँ से है। So our insight provide demonstrate value by facilitating, propagating cost-effective medication utilization with a better member outcome around utilization effectiveness of and PDL strategies, operational, financial impact and delivers member assessment provide quality. तो बेसिकली जो है ये एक फार्मेसी का है। और जो है अगर हम डेटा एनालिटिक्स का देखेंगे, तो डेटा एनालिटिक्स का क्या रोल है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स हैव टू द पावर टू इम्प्रूव मेडिकेड प्रोग्राम, enhance population health and uncover opportunities for cost saving and efficiency by identifying this factor early and revealing transformation processes. Improvement advanced analytics solution pave the way for program modernization. तो Gainwell expert data management and modeling capabilities combined with our robust data lake unlock deeper insight and more actionable analytics view of the national care landscape, provide unparalleled market prescriptive, enabling better business decision and improve user experience. तो हमने जो है अभी तक जो है अलग अलग प्रोजेक्ट देखे हैं, जैसे कि अमेजन पे देखा कि अमेजन पे जो है क्या वर्क रोल रहता है, फ्लिपकार्ट में देखा, और ओला में भी शायद देखें, या रैपिडो में भी देखें,
और कई सारी कंपनी में देखें। तो इसमें जो है अलग अलग सबका रोल रहता है। डेटा एनालिस्ट इसमें जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड है, तो इसमें जो है फार्मेसी से रिलेटेड है इस कंपनी में। तो डेटा एनालिस्ट जो है हर जगह अराउंड स्प्रेडिंग हो रहा है, चाहे वो फार्मेसी रिलेटेड हो या चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो या चाहे वो ई कॉमर्स रिलेटेड हो या आईटी सेक्टर हो या अदर कोई सा भी फील्ड हो, तो हर जगह जो है डेटा एनालिटिक्स का हाई डिमांडिंग जो है ट्रेंडिंग में रोल है। तो यहाँ पे जो है हमने देखा अभी कि क्या यहाँ पे कैसे ये मेडिकल के थ्रू जो है डेटा एनालिटिक्स का वर्क रोल है, और यहाँ पे जो है इनका कुछ फीचर्स है। यहाँ पे देखते हैं एमसीओ एनालिटिक्स क्वालिटी मेजर क्लिनिकल रिस्क प्रोफाइल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ईडी यूटिलाइजेशन और वैल्यू बेस्ड, ये जो है इनका कुछ है। अगेन में जो है फाउंडेशनल परफॉर्मेंस एनालिटिक्स रिपोर्टिंग, प्रिडिक्टिव क्लिनिकल फाइनेंशियल इंसाइट, पॉपुलेशन एनालिटिक्स और डेटा मैनेजमेंट। तो होप सो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो है बहुत सारी कंपनी जो है अब जो है डेटा एनालिसिस का जो है वो डेटा एनालिसिस के थ्रू वर्क कर रहा है। तो बेसिकली जो है ये गैनवेल है कौन, इसके बारे में जानते हैं। तो गैनवेल जो है चेयरमैन जो है मार्क निकर हैनम, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये आउट ऑफ इंडिया का कंपनी है। और बिल एलिसन स्टीव लीगल ऑफिसर फाइनेंशियल, तो ये जो है आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन ये कंपनी जो है इंडिया में भी इसका ब्रांच है। तो बेसिकली जो है इंडिया में कहाँ पे है ये हम देखते हैं। बैंगलोर में रहना चाहिए ऑप्शन। तो जो है ये गूगल्स पे दिखाया है कि ये जो है कंपनी ये कहाँ की है, ये जो है इसका ब्रांच जो है वो बैंगलोर में है। तो अब सबसे अहमियत बात है कि कैरियर के ऊपर देखते हैं कि इस कंपनी में जो है जॉब का क्या रोल है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें जॉब्स हैं, अलग अलग बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे जो है अमेरिकाज बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स का अवार्ड भी मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसके जो ब्रांच है वो बैंगलोर में भी है। तो अगर इंटर्नशिप करने के बाद ये सब कंपनी में अगर वैकेंसी निकले तो अप्लाई जरूर करना है। और हम भी साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंस बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी में हायरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे जो है सबसे अच्छा जो वर्क अपॉर्चुनिटी है वो रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी है, ट्यूशन रेमबर्समेंट, और ये जो है जो ये करे इस अदर जो बेनिफिट मिलेगा वो कंप्रिहेंसिव हेल्थ बेनिफिट, मेडिकल, लाइफ इंश्योरेंस, साथ में इंश्योरेंस भी, और विथ एलिजिबिलिटी 1 day 1। तो ये जो है बेसिकली इस कंपनी का जो है बेनिफिट्स है एम्प्लॉयर्स के लिए। सो ये जो है कंपनी का ओवरव्यू था, और हमने देखा कि इस कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट का क्या वर्क रोल है, और हम लोग कैसे इस कंपनी में जो है इसी तरह कंपनी में जो है हम लोग आगे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और क्या वर्क रोल रहता है इसमें जो है केस स्टडी शायद नहीं दिया, केस स्टडी रहता तो हम लोग केस स्टडी भी देखते हैं इसमें। पिछली कंपनी में हमने केस स्टडी जो है वो देखा था। ओके, तो देन यहाँ पे जो है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और हमने इसके बारे में पूरा डीपली जान लिए। अब बात होती है कि असाइनमेंट सबमिट करने का, तो असाइनमेंट सबमिट जरूर करना है, प्रैक्टिस घर में जरूर करना है, क्योंकि हर चीज जो है वो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और पाइथन या पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है।
प्रैक्टिस करना ही करना है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। और जो है और असाइनमेंट सबमिट करना है। सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है हम जो वीडियो या लेक्चर डालेंगे वो अपडेट हो जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें। और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये फ्री का जो है इंटर्नशिप कराया जा रहा है, वो भी पूरा जो है हम डीपली बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बता रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं, साथ में असाइनमेंट भी दे रहे हैं। तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।